नमस्कार मित्रों। मेरा नाम जयेश जोशी है और आप देख रहे हैं पंचजन्य। आज हम श्रीमद् भगवद गीता पर बात करेंगे। भगवद गीता ये केवल धर्म का ग्रंथ नहीं है, वो कला नहीं है, संस्कृति नहीं है, एक संपूर्ण ग्रंथ है जो सर्वदेशीय है, सर्वकालीन है और सर्वमान्य है और सभी को अच्छी लगती है। इस युग में गीता की आवश्यकता नहीं और इस युग में आवश्यकता है, ऐसा कोई युग आया नहीं और आएगा भी नहीं। ऐसा कोई काल नहीं है इस काल में गीता की आवश्यकता है और उस काल में गीता की आवश्यकता नहीं। ऐसा कोई काल आया नहीं और कभी आएगा भी नहीं। और गीता सबको प्रिय है, सर्वमान्य है। मनुष्य नहीं होते उन्हें गीता मान्य नहीं होती, बात अलग है। लेकिन जो मनुष्य हो, विचारी हो, उसे गीता मान्य नहीं हो, ऐसा कोई मनुष्य दुनिया में नहीं है। तो ऐसी अद्भुत वाणी भगवान श्री कृष्ण की जीवा से निकली अद्भुत ज्ञानामृत का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज से श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मानवा मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, युद्ध की भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं? पहले तो एक अचरज की बात है, इतने अद्भुत ग्रंथ का प्रारंभ धृतराष्ट्र से किया है भगवान ने। और भगवान ने निर्देश दिया है, सही सुनना, सही पूछना, लेकिन करना वही जो हमारे दिल में है। धृतराष्ट्र की परंपरा है। धृतराष्ट्र को जब भी कोई प्रश्न उपस्थित होता था जीवन में, तो विदुर को बुलाते थे और विदुर जी से प्रश्न करते थे। और विदुर जी के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते, उसमें मुझे जो अनुकूल है वो ले लेना और दूसरे दिन दरबार में वो ही कह के फिर कहना कि विदुर भी ऐसा ही कहता है। ये धृतराष्ट्र की परंपरा है। युगों युगों से लोग गीता सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। तो धृतराष्ट्र के विचारों से निकल करके कृष्ण के विचारों में अपने अस्तित्व को ढूंढना, वही गीता है। तो धृतराष्ट्र से इसके लिए भगवान ने प्रारंभ किया, धृतराष्ट्र के से श्रीमद् भगवत गीता। अंध व्यक्ति है, आंखों से देख नहीं सकता, मगर बुद्धि भी मोह में ग्रसित हुई है, भ्रमित हुई है। वो अंधकार ज्यादा तकलीफ देता है। जिनकी आंखें नहीं होती वो बहुत अच्छे होते हैं।
किसी एक ब्लाइंड स्कूल में कोई एक बहुत बड़े तत्वचिंतक मुलाकात लेने गए थे वहां पर, और देखा तो अंध बच्चे अपने हाथ से मोमबत्ती बना रहे थे। बहुत दृश्य, अद्भुत दृश्य था वो, कि एक अंध बच्चा मोमबत्ती बना रहा है, संदेश दे रहा है कि हमारे जीवन में भले ही अंधकार है, मगर आपके जीवन में प्रकाश फैलाने का हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे। इसका अर्थ है कि आंखों से अंधा व्यक्ति भी आंखों वाले व्यक्ति को मार्ग बता सकता है, प्रकाशित कर सकता है। मगर जो बुद्धि से अंधा हो, उससे तो भगवान ही बचाए। तो धृतराष्ट्र मोह में था और दंभ में भी। तो पहले श्लोक में उन्होंने ये प्रश्न किया कि मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो कितना दंभ था है उसमें, वो हमें धृतराष्ट्र में उसके पहले श्लोक से ही पता चलता है। उसने कहा मामका और पांडवा, मेरे और पांडु के पुत्र सभी मेरे हैं। पांडव मेरा भाई था, पांडु उसके बच्चे मेरे बच्चे हैं। मगर ऐसा कभी धृतराष्ट्र के अंतःकरण में कभी ऐसी उदारता आई ही नहीं। और मोह में वो इतना ग्रसित कि मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे, सभी मेरे। तवे निज परोहिति गणना लघु चित्राम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। अयम निज पर वायति, ये मेरे हैं, ये पराये हैं। ऐसी सब गणना लघु चेतसाम, हल्के हृदय के लोगों की होती है, हीन हृदय के लोगों की होती है। मगर जो उदार चरित होते हैं उनके लिए सारी की सारी वसुधा ही एक कुटुंब होता है। इसीलिए कहते हैं निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुदैव कुटुंब। और प्रश्न भी कैसा किया है कि क्या कर रहे हैं। युद्ध की भूमि में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मगर मगर हमें प्रश्न इसलिए अप्रस्तुत लगता है क्योंकि युद्ध में भूमि में खड़ी हुई दोनों सेना के लिए ऐसा प्रश्न तो कोई नहीं कर सकता। मगर ये कहकर धृतराष्ट्र ये देखना चाहता है कि मैंने जो उपदेश दिया था युधिष्ठिर को, उसकी कुछ असर हुई है युधिष्ठिर पर, और हुई हो और युद्ध को कैंसिल कर दे तो मेरी जान छूटे। दांभिक लोग कभी लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। पहले से हारा हुआ व्यक्ति क्या लड़ेगा। तो संजय को भेजते हैं धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के पास, और उसे बहुत ही बेहतरीन संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि युद्ध में किसी को क्या लाभ। युद्ध में तो कितनी सारी हानि होती है, कितने सारा सत्यानाश होता है, लोग मर जाते हैं, कितने कुल नाश हो जाते हैं, राज्य बेर बिखेर हो जाता है। राम जैसे राम 14 वर्ष के लिए वन में चले गए, राज्य को ठुकरा दिया। तेरा जैसा महात्मा व्यक्ति युद्ध के लड़े, अच्छा लगता।
ऐसा उपदेश दिया था कि आज के युग में अगर कोई लिखे तो उसको पीएचडी की डिग्री मिले। और युधिष्ठिर थोड़ा पिघल भी गए थे, लेकिन पांडवों के किस्मत कृष्ण वहां पर उपस्थित थे। कृष्ण ने कहा संजय से कि संजय, काका से कहना कि उपदेश बहुत अच्छा, मगर काका से कहना कि जहां से ये उपदेश आया है वहीं से उसका प्रारंभ हो। सारी चर्चा समाप्त हो गई। और फिर कहा कि अब धृतराष्ट्र से और दुर्योधन से कहना कि मैं आ रहा हूं संधि की बात करने। कृष्ण को किसी ने अपॉइंट नहीं किया था कि मेरी तरफ से आप जाइए, हमारी तरफ से जाइए ऐसा किसी ने कहा नहीं था। इनकी तरफ से मैं आऊंगा ऐसा खुद ने कहा। और किसी से कोई विचार विमर्श भी नहीं किया था। जो ठीक लगेगा वो बोलूंगा, क्योंकि श्रद्धा थी, विश्वास था कि मेरे निर्णय पर पांडव कोई भी आक्षेप नहीं करेंगे। काफी लोगों को ये अच्छा नहीं लगा था। कृष्ण जाएंगे संधि की बात करने शांति दूत बनकर। कुंता माता को भी अच्छा नहीं लगा था। कुंता माता भी भगवान से बोलती हैं कि भगवान वो मेरे बच्चे तो ठीक हैं, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं, आप ऐसी गलती करने क्यों आए। तो हंसते हंसते कृष्ण ने कहा कि कोई और आता और गलती से संधि कर लेता, इसीलिए मैं आया हूं। कृष्ण को पहचानना ना बहुत ही कठिन कार्य है। स्पॉन्टेनियस व्यक्ति है। हर रस को उस व्यक्ति ने अपने जीवन में जिया है। अद्भुत व्यक्तिमत्व है कृष्ण का। हथियार उठाऊंगा नहीं, और ऐसा कहे के हथियार उठा भी लेते हैं। हमारे गुजराती में एक बहुत अच्छी लाइनें हैं उसके लिए कि भीष्म पितामहनी अद्भुत रंगोળી ने साचवा प्रतिज्ञा सामे निज तोड़ी छे। भीष्म की प्रतिज्ञा अडिग रहे, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। और कहते थे वो, मेरे से प्रतिज्ञा थोड़ी बड़ी, अरे मैं सर्वज्ञ हूं, वेदों में है क्या जानना, मैं ही वेद रचयिता हूं, या वेदों में मुझे ही तो जानना है। राम में और कृष्ण में इतना ही फर्क था। राम ने कभी मर्यादा तोड़ी नहीं थी और कृष्ण ने कभी कोई मर्यादा पाली नहीं। राम ने कभी नहीं कहा था मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूं, भगवान ने कहा था मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूं। और फिर जाते हैं संधि करने के लिए। मगर मित्रों, लोग कहते हैं संधि करने गए, संधि हो ही नहीं अच्छी। काफी कथाकारों को आप ऐसा कहते हुए सुनेंगे, दुख अभिव्यक्त करते हुए कि कृष्ण गए मगर कुछ हुआ नहीं, भगवान वापस आ गए। भगवान वापस अपना पूरा काम करके आए। कुछ हेतु थे भगवान के संधि की बात करने जाने के लिए, उन्होंने अपने हेतु सिद्ध कर ली। सबसे पहला हेतु था कि बलराम इस युद्ध से दूर रहे। भीम और दुर्योधन को गधा युद्ध सिखाने वाले बलराम थे, और गधा युद्ध में दुर्योधन अर्जुन से भी प्रवीण था, इसके लिए वो बलराम का बहुत प्रिय था। अगर बलराम कौरवों के पक्ष में जाके खड़ा हो जाए तो कितनी मुसीबत हो जाएगी कृष्ण के लिए। कर्ण को समझाते समझाते नाक में दम आ गया, आगे आएगा ये सब। उनके नाक में दम आ गया, कर्ण माना ही नहीं आखिर तक।
और उनका पर्पस पूरा हुआ। बलराम नहीं गए युद्ध में, हिमालय चले गए साधना के लिए अपने गुरुदेव के पास। दूसरा हेतु था युधिष्ठिर को थोड़ा मजबूत करना। युधिष्ठिर को भी थोड़ा दिल में ऐसा लगता था कि कृष्ण चाहेंगे तो युद्ध नहीं होगा, टल जाएगा। उनकी अभी भी इच्छा थी कि शांति से सब निपट जाए। उसको युद्ध में स्थिर करने के लिए भगवान ने बताया कि देखो, मैंने मेरे सब प्रयास कर लिए, फिर भी वो माना नहीं। अब युद्ध एक ही हमारे लिए निर्णय है, तो एक बार युद्ध में स्थिर हो जाए, विचार में स्थिर हो जाए। उसका नाम युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को गीता नहीं सुनानी पड़ी, अर्जुन को ही सुनानी पड़ी। और अच्छा हुआ अर्जुन ने गीता सुनी, तो हमें इतना सब कुछ जानने को मिलेगा आगे भी। तो और तीसरा हेतु था भगवान का कौरव पक्ष के सभी महारथियों का मोरल तोड़ देना। वो मरने वाले हैं ना, वो उनको पहला ही बता देना कि तुम सब मरने वाले हो। उनके आत्म प्रत्यय को तोड़ देना। युद्ध में शत्रु के आत्म प्रत्यय को तोड़ देना सबसे बड़ी राजनीति है, जो हनुमान जी ने की थी। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। सीता जी हनुमान जी को देखने हंसने लगी। क्या हनुमान तू ही है इतना सा है या सब इतने से हैं? हनुमान हंसने लगे, बोले भगवान की कृपा है मेरी। आपको मैं अपना विराट रूप बताऊं? माते माँ के पास छोटा बच्चा होकर आना चाहिए, इसलिए मैं आया हूँ। और फिर विकट रूप धरि सिंह दिखावा, इतना विराट रूप ले लिया। सर आकाश में, पांव जमीन में। सीता जी उनको पूरा देख नहीं पा रही थी। और फिर भूख लगी थी, तो सीता माता से अनुभूति लेकर वहां के सब फल तोड़ करके खाने लगे। राक्षस मारने हैं तो उनको वृक्ष उखाड़ उखाड़ करके उनको पीटा सैनिकों, और पूछ पर आग लगाई तो सारी लंका में आग लगा दी। तो लंका के सारे महारथियों का मोरल तोड़ दिया उन्होंने। एक एक बंदर ऐसा है तो राम के पास इसकी फौज है। तो युद्ध में शत्रुओं के आत्म प्रत्यय को तोड़ देना ये सबसे बड़ी राजनीति है, और भगवान ने वो किया। तो बहुत क्रोधित होकर के बोले। दिनकर जी ने बहुत अच्छी उस विषय में कविता लिखी है कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम यही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पूरा का पूरा राज्य हमारा है, फिर भी देना है तो आधा बचा लो, आधा हमें दे दो। अगर वो भी मंजूर नहीं है तो केवल 5 गांव दे दो। 5 गांव में भी हम मान जाएंगे। परिजन मने अपने लोगों पर हंसी यानी हथियार नहीं उठाएंगे। दुर्योधन नहीं मानता। दुर्योधन माना नहीं। दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब अभिमान मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, विनाशकाली। दुर्योधन नहीं मानता।